भारत की सहकारिता ने एक बार फिर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। देश की दो बड़ी सहकारी संस्थाएं अमूल और इफ्को ने वैश्विक मंच पर इतिहास रच दिया है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में अमूल को दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्था का दर्जा मिला है, जबकि इफ्को दूसरे स्थान पर है। पेश है ये रिपोर्ट। देश की दो बड़ी सहकारी संस्थाओं अमूल और इफ्को ने भारत का नाम फिर रोशन किया है। दोनों ही संस्थाएं विश्व की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में शामिल हो गई हैं, जिनमें अमूल को पहला और इफ्को को दूसरा स्थान मिला है। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की पहले नंबर की सहकारी संस्था का दर्जा दिया गया है। ये रैंकिंग इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 ने जारी की है। GCMMF का गठन 1973 में उस समय हुआ जब गुजरात के 6 जिलों खेड़ा, मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, वडोदरा और सूरत के दुग्ध उत्पादकों को बाजार में अपने उत्पाद बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन जिलों के दुग्ध संघों के अध्यक्षों ने मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में मिलकर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की नींव रखी। इस संस्था का उद्देश्य था किसानों के उत्पाद के लिए एक सशक्त वितरण और विपणन नेटवर्क तैयार करना। आज GCMMF के नेटवर्क में गुजरात के 18 जिला दुग्ध संघ शामिल हैं और इसका कारोबार 90,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो चुका है। ये संस्था आज 36 लाख से अधिक डेयरी किसानों से जुड़ी है, जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव संस्था बन चुकी है। अमूल के प्रबंध निदेशक जयंत मेहता का कहना है कि अमूल की सफलता का रहस्य इसके उपभोक्ताओं की विविधता और ग्रामीण संपर्क में छिपा है। उनके अनुसार अमूल के कुल उपभोक्ताओं में 38% छोटे शहरों और गांव से हैं। वहीं इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड मुख्य रूप से उर्वरकों के उत्पादन और विपणन से जुड़ी सहकारी संस्था है। ये भारत में 5 प्रमुख इकाइयों का संचालन करती है। इफ्को यूरिया, DAP जैसे पारंपरिक उर्वरकों के साथ साथ नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसे नए उत्पादों का भी उत्पादन करती है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल और इफ्को को विश्व की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में शामिल होने पर बधाई दी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, ये भारत के लिए गर्व का पल है। विश्व के शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में पहले 2 में स्थान प्राप्त करने पर अमूल और इफ्को को हार्दिक बधाई। ये अमूल से जुड़ी लाखों महिलाओं की अथक मेहनत और इफ्को के किसानों के योगदान का सम्मान है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि सहकारिता की अपार संभावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के वैश्विक मॉडल में बदला जा रहा है। अमूल और इफ्को का ये वैश्विक सम्मान न केवल भारत की सहकारी ताकत का प्रमाण है, बल्कि ये दिखाता है कि किसानों के लिए और किसानों के हित में शुरू की गई पहल कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल बन सकती है। इन सहकारी संस्थाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्राम स्तर की आर्थिक भागीदारी और पारदर्शी मॉडल से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, बल्कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश को विश्व मानचित्र पर अग्रणी स्थान पर लाया जा सकता है। शमीम अख्तर, किसान समाचार।